सिनप कि उन्होंने मुझे कहा चेयरमैन साहब बैठते, लेकिन जब हम आगे आए तो मेरी गाड़ी जो है ना वो पीछे नहीं आ सकती थी क्योंकि वो सारी पुलिस की गाड़ियाँ रुकी। लेकिन जब रऊफ साहब वहाँ चले गए तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको घर ड्रॉप करते हैं, आपको तो रोक। मिनिस्टर गौर साहब, आज कबीना का अहम इजलास है, मुतवक्किल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज होने वाला इजलास मुलतवी हो चुका है। पीटीआई के लिए ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेटजी बनाई जा रही है टेररिस्ट पार्टी डिक्लेयर करने के लिए, डिजिटल टेररिज्म। लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, अल्लाह कोई और करता है। हम ये करेंगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी और कौम और मुल्क और सुल्तनत की। वसंत साहब 75 ईयर ओल्ड है और कैंसर पेशेंट है। उसके साथ हमारे जो एम्प्लॉइज़ को उठाया हुआ है वो तो कोई गेट पे भी खड़ा है, उनको भी उठाया है। हमारे 2 ऐसे साथी आए हुए थे जो कल जिसको लेके गए हैं वो रिज़र्व सीटों के लिए जो माइनॉरिटी है उनके अक्सर लोग आ जाते हैं, अपनी सीरीज़ हमें देते हैं, उन लोगों को भी उठाया है। एक चीज़ हर सूरत हम वाज़े करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैमिलीज़ की पार्टी है, बच्चों की पार्टी है, बड़ों की पार्टी है, औरतों की पार्टी है, हर वाक़ ऑफ लाइफ की पार्टी। इसमें वो लोग शामिल हैं जो मुहिब वतन हैं। हमें किसी से मुहिब वतनी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन हम ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब वतन थी, है और रहेगी, और खान साहब की पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं लग सकती। खान साहब का नज़रिया सारी पाबंदियों से अल्हम्दुलिल्लाह बालातर होकर निकलेगा। खान साहब का विजन, उसका बयानिया किसी पार्टी की मोहताज नहीं है, उस बयानियों को के लिए पार्टियां बड़ी ये नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। जो लोग कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने FIA की इंक्वायरियाँ शुरू कराई थी 5 अगस्त 2022 को 5 सर्कल में इंक्वायरियाँ शुरू कराई थी और फॉरेन फंडिंग केस की सब कुछ खत्म हो चुका है। ये हमें बताए कि इनकी फॉरेन फंडिंग का क्या बना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म के खिलाफ ही कड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बालादस्ती के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए कड़ी है। इंशाअल्लाह ताला सारे लोग फेल हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सैबोटाज करने के लिए, उसमें हथकंडे क्रिएट करने के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन रोकने के लिए किया जा रहा है। मैं एक मरतबा फिर काजी फैसल साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एज ए चीफ जस्टिस आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, आप माइनॉरिटी से ही, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना एज ए चीफ जस्टिस आपकी आईनी जिम्मेदारी है। ये 25 करोड़ अवाम आपसे मुतालबा करती है, उम्मीद करती है कि आपका वालिद कायद आज़म के साथ था, आप लाज रखती हुई इंशाअल्लाह ताला अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम हर सूरत, देखो हर सूरत मजम्मत करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने कल भी एक बात की शदीद मजम्मत की है, जो ये कहा गया कि इंडिया आर्मी चीफ ने यह कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी को आप कमज़ोर करें। हम हर उस स्टेटमेंट की मजम्मत करते हैं। ये स्ट्रांग थी और स्ट्रांग ही, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर लोग और पार्टी और लीडरशिप हर वक्त मौजूद रहेगी इंशाअल्लाह।